तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आप सुनने जा रहे हैं किताब थिंक एंड ग्रो रिच की प्रेरणादायक बुक समरी। थिंक एंड ग्रो रिच किताब को नेपोलियन हिल ने 1937 में लिखा था। यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्शन है जो इंसान के सोचने के तरीके को बदल देता है। इस किताब की सबसे खास बात है सोचो और अमीर बनो, यानी सफलता और धन सबसे पहले आपके विचारों से शुरू होता है। इस कहानी में हम किताब के मूल सिद्धांतों को एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी के रूप में समझेंगे। ये कहानी एक आम लड़के आरव की है जो गरीबी में पैदा हुआ, लेकिन सोचने का तरीका बदलकर अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। आरव एक छोटे से गांव में जन्मा। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक बढ़ई थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। पैसे की इतनी तंगी थी कि कई बार उन्हें भूखे सोना पड़ता था। लेकिन आरव के अंदर एक अलग आग थी, कुछ बड़ा करने की। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। आरव ने जवाब दिया, मैं अमीर बनूंगा। सभी बच्चे हंस पड़े, लेकिन आरव मुस्कुराया क्योंकि उसे यकीन था। आरव जब 17 साल का हुआ, तब उसने शहर जाकर काम करने का निश्चय किया। ट्रेन के किराए तक के पैसे नहीं थे, लेकिन माँ ने अपने गहने बेचकर उसे भेजा। शहर में उसने एक किताब की दुकान में नौकरी पकड़ी। वहीं एक दिन उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। उसने पूरी तनमंदी से किताब पढ़ी। किताब की पहली सीख थी, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। इच्छा हर सफलता की शुरुआत होती है। उसने एक नोटबुक निकाली और पहले पन्ने पर लिखा, मुझे अमीर बनना है। इसके लिए मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, हर चुनौती को पार करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। उस दिन से उसका सफर शुरू हुआ, सोच से अमीरी की ओर। शहर में रहना आसान नहीं था। कई बार भूखा सोना पड़ा, कई बार फुटपाथ पर सोया, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, मैं कर सकता हूं। किताब में नेपोलियन हिल लिखते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। जब विश्वास और इच्छा मिलते हैं, तब चमत्कार होता है। आरव हर सुबह खुद को आईने में देखता और बोलता, मैं अमीर बनने वाला हूं, मैं सफल हो रहा हूं, हर दिन मुझे मौका दे रहा है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। वह अब सिर्फ किताब की दुकान पर काम नहीं करता, बल्कि वहां आने वाले ग्राहकों से बातचीत करता, उनसे सीखता। नेपोलियन हिल की तीसरी सीख थी, अपने मन को बार बार सकारात्मक सुझाव दो। आरव ने एक डायरी बनाई, जिसमें हर दिन सुबह और रात वह लिखता, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा। धीरे धीरे उसका दिमाग उसके साथ हो गया। वह अब नकारात्मकता से दूर रहने लगा। कोई उसे नीचे गिराता तो वह सोचता, इनकी सोच छोटी है, मेरी सोच बड़ी है। आरव को एक दिन समझ आया कि केवल किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसे एक विशेष ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान जो उसे आम लोगों से अलग बनाए। उसने किताबों की दुकान के मालिक से पूछा, क्या मैं बिजनेस सीख सकता हूं? मालिक ने हंसते हुए कहा, अगर तुम ईमानदारी से सीखना चाहते हो तो मैं सिखाऊंगा। अगले 2 सालों में आरव ने बिजनेस, मार्केटिंग, ग्राहक सेवा और लेखांकन सीखा। वह अब दुकान चलाने लगा था। फिर एक दिन उसने एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करने का फैसला किया, एक ऐसा स्टोर जहां दुर्लभ और प्रेरणादायक किताबें हों। आरव की कल्पना शक्ति अब जाग चुकी थी। उसने सोचा, अगर लोग अमेजन से सामान खरीद सकते हैं, तो वो प्रेरणादायक किताबें क्यों नहीं? उसने अपनी वेबसाइट बनाई, उड़ान बुक्स, व खुद किताबें पैक करता, डिलीवरी करता, सोशल मीडिया पर प्रचार करता। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप फैलने लगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों से ऑर्डर आने लगे। नेपोलियन हिल ने लिखा था, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। आरव की कल्पना ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। अब जब उसका बिजनेस बढ़ने लगा, उसने एक टीम बनाई। हर काम की प्लानिंग करता, कौन सी किताबें खरीदी जाएंगी, किसे मार्केटिंग सौंपी जाएगी, कैसे समय बचाया जाए। आरव ने एक प्लान बनाया, हर महीने कम से कम 1000 किताबें बेचनी है। धीरे धीरे उसके ग्राहक भारत के बाहर भी बढ़ने लगे। हर सफल इंसान तेज निर्णय लेता है। आरव ने कभी फैसले लेने में देर नहीं की। एक बार उसे 2 विकल्प मिले, पहला किसी कंपनी से बड़ी नौकरी का ऑफर, दूसरा खुद का स्टार्टअप जारी रखना। उसने दूसरे को चुना। लोगों ने कहा, पागल हो गया है,
लेकिन उसे पता था जिन्होंने इतिहास बनाया है वो भी कभी पागल कहे गए थे। स्टार्टअप में एक वक्त ऐसा आया जब उसकी वेबसाइट हैक हो गई, सारा डेटा चला गया, ग्राहक भी कम होने लगे। लेकिन आरव डटा रहा। हर दिन वो सोचता, मैं नहीं रुकूंगा। उसने फिर से वेबसाइट बनाई, ग्राहकों को कॉल किया, भरोसा वापस जीता। नेपोलियन हिल कहते हैं, हार केवल तब होती है जब आप रुक जाते हैं। आरव नहीं रुका और फिर से उभर आया। आरव जान गया कि अकेले बहुत दूर नहीं जाया जा सकता। उसने अपने जैसे सकारात्मक सोच वाले लोगों की एक टीम बनाई, लेखक, डिजाइनर, मार्केटिंग एक्सपर्ट। हर हफ्ते बैठक होती, क्या नया किया जाए। टीम ने मिलकर एक मोबाइल ऐप भी बनाया, उड़ान रीड, जिससे लोग ई बुक्स और ऑडियो बुक सुन सकते थे। टीम वर्क से बिजनेस 10 गुना बढ़ गया। नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में बदलो। आरव अपनी इच्छाओं और जुनून को रचनात्मकता में बदल चुका था। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, उड़ान फाउंडेशन, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें और शिक्षा देता। उसकी इच्छाएं अब सिर्फ धन की नहीं थीं, वो लोगों को उड़ान देना चाहता था। आरव हर रात सोने से पहले एक मंत्र दोहराता, मैं कृतज्ञ हूं, मैं सफल हूं, मैं औरों के लिए प्रेरणा हूं। उसका अवचेतन मन उसे हर दिन नए विचार देता, नए अवसरों की ओर ले जाता। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप बार बार सोचते हैं। अब आरव इतने आत्मविश्वास और अनुभव में था कि उसे किसी भी अवसर का पूर्वाभास हो जाता। उसे लोगों की आंखों में उनके इरादे दिखते, वह अच्छे और बुरे निर्णय अलग कर पाता। यह शक्ति उसे अनुभव, विश्वास और ध्यान से मिली थी। आज आरव करोड़ों की कंपनी का मालिक है। उसकी किताबों की वेबसाइट भारत के टॉप 5 प्लेटफॉर्म में गिनी जाती है। वह हजारों युवाओं को मोटिवेशनल सेमिनार देता है। लेकिन जब कोई पूछता है, तुम्हारी असली सफलता क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता है, मेरी असली सफलता यह है कि मैंने सोचना सीख लिया, सकारात्मक, बड़ा और अमीर सोचने का तरीका। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। आरव की कहानी हम सभी को सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम इच्छा, विश्वास, योजना और लगन से काम करें तो कोई भी सपना दूर नहीं। गरीबी दिमाग की स्थिति है, जेब की नहीं। आप भी सोचिए, विश्वास कीजिए और अमीर बनिए। क्या आप ऐसी ही बुक समरी सुनना चाहते तो कमेंट में लिखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों को शिक्षा मिल सके।